नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंडित श्याम भारद्वाज और मैं उपस्थित हुआ हूँ आने वाले सप्ताह 30 सितंबर 2024 से लेकर 6 अक्टूबर 2024 तक का राशिफल लेकर। इसी सप्ताह के दौरान नवरात्रि का प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर से और श्राद्ध पक्ष की समाप्ति भी होगी। तो जैसे कि श्राद्ध पक्ष में कुछ कार्य बंद हो जाते हैं, व्यापार व्यवसाय भी कुछ समय के लिए रुक जाता है, मार्केट भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है क्योंकि खरीदी बिक्री के काम थोड़े कम होते हैं इस दौरान। श्राद्ध पक्ष में शुभ नहीं माना जाता बहुत सारे कार्यों को करना। तो 3 अक्टूबर से जब से नवरात्रि शुरू होगी कि फिर से बाज़ारों में रौनक लौट आएगी। सभी तरह के कार्य जो हैं वो सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएंगे। तो कैसा रहने वाला है ये सप्ताह 12 राशि वालों के लिए। हर राशि के जो विद्यार्थी हैं, व्यवसायी हैं, राजनीतिक लोग हैं, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, इन सभी के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। देखिए, सप्ताह की शुरुआत की हम बात करें अगर, तो सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के सिंह राशि में होने से होगी, जो कि पूरे सप्ताह में सिंह से कन्या और कन्या से तुला तक गोचर करेंगे। कुंडली जो बनेगी सप्ताह की वो कुछ इस प्रकार रहेगी कि गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे, सूर्यदेव कन्या राशि में, सूर्यदेव बुध और केतु के साथ युक्त कन्या राशि में रहेंगे, बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुला राशि में संचरण करते रहेंगे। शनिदेव निरंतर कुंभ राशि में भ्रमण करते रहेंगे। राहु देव मीन में और केतु देव कन्या में, जैसा कि सूर्य के साथ युति मैंने बताई है। ये ग्रह स्थिति रहेगी। सेनापति मंगल मिथुन राशि में लगातार संचरण करते रहेंगे। सारे ग्रह अपने अपनी स्थितियों में संचरण करेंगे। सिर्फ चंद्रमा का ट्रांजिट जो है वो सिंह राशि से लेकर क्रमशः तुला राशि तक बना रहेगा। तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है, आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है और किन चीज़ों में आपको आगे बढ़ना है। साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा ये जो राशिफल होता है ये चंद्र राशि आधारित होता है। चंद्र राशि किसे कहते हैं? तो जब भी अगर आपके पास में आपकी कुंडली बनी हुई है तो कुंडली को खोल कर देखिए, उसके अंदर आप देखिए कि चंद्रमा किस नंबर के साथ लिखा हुआ है। अगर चंद्रमा 1 नंबर के साथ लिखे हैं तो मेष राशि है, 5 नंबर के साथ लिखे हैं तो सिंह है, 12 नंबर के साथ लिखे हैं तो मीन राशि है। ऐसे ही 1 से लेकर 12 तक जिस अंक के साथ चंद्रमा लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। उसी से आपका नामाक्षर पहला जो है वो तय होता है उसके नक्षत्र के हिसाब से। तो अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में पता है तो ठीक है, अगर आपकी कुंडली नहीं बनी है और आपको नहीं पता है तो आप अपने नाम राशि के हिसाब से, मतलब जो नाम आपका है उसकी भी एक राशि तय है। तो चंद्र राशि के हिसाब से मेरा ये राशिफल देखिएगा। इसे अंक ज्योतिष या सूर्य राशि या लग्न के हिसाब से बिल्कुल भी मत देखिएगा। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, राशिफल एक बहुत ही सतही बात है। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। राशिफल के अंत में मैं एक सार्वभौमिक प्रयोग बताऊंगा। उस सार्वभौमिक प्रयोग को करके आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से कुछ हद तक मुक्ति पा सकते हैं। अगर बात करें सबसे पहले कालचक्र की पहली राशि। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुंडली विश्लेषण एवं कुंडली मिलान के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें एवं साप्ताहिक राशि ग्रहों के परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसकी जानकारी के लिए अकाया वैदिक एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राधे राधे। मेष राशि के विषय में, मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह की जो शुरुआत होगी वो सिंह राशि के चंद्रमा के साथ होगी, जो कि पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव संतान विद्या बुद्धि का होता है। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। उसका कारण ये है कि ये घर जो है वो सूर्यदेव प्रधान माना जाता है। यहाँ पर चंद्रमा
कहीं ना कहीं स्वभाव में उग्रता लाएंगे, या तो स्वयं के स्वभाव में उग्रता ला सकते हैं या संतान के स्वभाव में उग्रता आ सकती है। संतान के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपको कुछ ऐसे विचार, ऐसे नकारात्मक विचार दे सकते हैं कि जो कि आपके लिए परेशानी का कारण बने, क्योंकि इस दौरान शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध से एक विष योग का निर्माण करते हैं। तो मेष राशि की गर्भवती महिलाएं जो हैं उन्हें थोड़ा विशेष ख्याल रखना होगा। गर्भपात की संभावना भी इस समय पे बनती है, इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहना है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा क्रमशः कन्या राशि में गोचर करेंगे। छठे भाव में कन्या राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा सूर्य, बुध, केतु के साथ युक्त हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर छठे भाव में चंद्रमा का प्रभाव कोई बहुत नकारात्मक नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा लगभग निस्तेज अवस्था में है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। कफजनित समस्याएं, वायरल फीवर आदि से आपको बहुत विशेष रूप से सावधान रहना होगा। आपके कुछ बनते हुए काम अटक सकते हैं। मान लीजिए आपने लोन या पैसों के लिए कहीं अप्लाई कर रखा है तो वो शायद कार्य बने, लेकिन देरी से बने। अगर आपको कहीं से उधारी भी वसूल करना है तो उस मामले में भी थोड़ी सी विवादास्पद स्थिति यहाँ पर रह सकती है। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा तुला राशि में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर चंद्र शुक्र की युति बनेगी, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ की पूरी संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। पति पत्नी यानी कि दाम्पत्य सुख में वृद्धि की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो युवक युवती अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस दौरान अपने प्रेमी के परिवार से या स्वयं के परिवार से आप बात कर सकते हैं। इस संबंध में आपको सफलता मिल सकती है। पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो पार्टनर का बहुत सपोर्ट इस समय पे आपको मिलेगा, जिससे कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि की पूरी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये था मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं कालचक्र की दूसरी वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का ये जो गोचर शुरू होगा ये चतुर्थ भाव से होगा। चतुर्थ भाव पर चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं कौटुंबिक कलह की ओर संकेत दे रहा है। कौटुंबिक कलह की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। दूसरा, जो लोग प्रॉपर्टी संबंधित काम से जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा इस दौरान सावधान रहें, कोई धोखा या चीटिंग उनके साथ में ना हो जाए। वृषभ राशि वाले संभव हो तो इस सप्ताह के दौरान कोई बड़ी डील प्रॉपर्टी संबंधित ना करें तो ठीक रहेगा। वाहन आदि सावधानी से चलाएं। वाहन खराब होने की या वाहन पर खर्च बढ़ने की संभावना यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। व्यर्थ की यात्रा हो सकती है जो कि लाभदायक सिद्ध ना हो। माता के साथ में आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। कहीं ना कहीं माता के साथ में विवाद की स्थितियाँ बन सकती है। कटु वाणी का प्रयोग माता के साथ बिल्कुल ना करें, अन्यथा कलह की संभावना घर परिवार में बनती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा जब पंचम भाव में पहुंच जाएंगे कन्या राशि में, तो देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थिति मैं नहीं कहूँगा वृषभ वालों के लिए, क्योंकि सूर्य, केतु और बुध से युक्त चंद्रमा यहाँ पर कहीं ना कहीं निस्तेज ही हैं। तो विद्यार्थियों लोग जो हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं उनके मन में भटकाव रहेगा, नकारात्मकता हावी रहेगी। जो कार्य वो कर रहे हैं उनका फोकस डिस्टर्ब हो सकता है इस समय पे, तो थोड़ा सा सावधान रहना है। वृषभ राशि की भी गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा सावधानी से ही काम करना है, अन्यथा गर्भपात की संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है। क्रमशः जब चंद्रमा आगे गोचर करेंगे तुला राशि में, तो छठे भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति सिर्फ एक चीज़ के लिए थोड़ी सी नकारात्मक है, और वो है डायबिटिक पेशेंट जो हैं या जिन्हें कफ की समस्याएं ज़्यादा रहती है, उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी सब मामलों में कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह का अंत जो है वो खुशनुमा लग रहा है। किसी से शत्रुता चल रही थी तो हो सकता है कि शत्रु आपके साथ समझौता करना चाहे। दूसरी बात, यदि आपने कोई लोन आदि के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके हो जाने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। उधारी वसूलने की संभावना भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखिए, लगने मतलब चंद्र राशि के स्वामी होकर के जो है शुक्र छठे भाव में है और चंद्रमा से युक्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो विरोधाभास अगर कहीं जीवन में चल रहा था किसी के साथ विरोध, तो उस विरोध के समाप्ति की संभावना वृषभ राशि वालों को सप्ताह के अंत में दिखाई दे रही है। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। अब देखिए, मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत कहीं ना कहीं अच्छी रहने वाली है। अच्छी इस दृष्टिकोण से रहने वाली है कि चंद्रमा का गोचर जो है वो तृतीय भाव से होगा। तृतीय भाव से होगा तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि कराने वाला होगा। विष योग का यहाँ निर्माण जरूर हो रहा है। हो सकता है कि आप ज़्यादा मेहनत कर जाएं,
पर मेहनत करना कहीं कुछ गलत नहीं होता है। परिणाम शायद थोड़ा आपको कम प्राप्त हो, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। हो सकता है इस समय पे किसी एक छोटे कार्य के लिए भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन मेहनत नकारात्मकता का पर्याय नहीं है। मेहनत आपने की है, आज नहीं तो कल उसका परिणाम ज़रूर आपको पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। छोटे भाई के साथ में हो सकता है कि आपका कोई विवाद की स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो, उस मामले में आपको सावधान रहना है। इस दौरान अगर आप यात्रा करते हैं, यात्रा करने के लिए मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यात्रा थोड़ी सावधानी से करिएगा। वाहन व्यवस्थित रखिएगा, रख रखाव ठीक रखिएगा, वाहन के खराब होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। क्रमशः चंद्रमा जब आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि में पहुंचेंगे, चौथे भाव में मौजूद चंद्रमा ये किसी भी दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी मौजूद हैं, बुध भी हैं, केतु भी हैं और चंद्रमा भी। 4 ग्रह जो हैं वो सुख भाव में। अब देखिए, सुख भाव में इतने सारे ग्रह जब चंद्रमा भी वहाँ पर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सुख में व्यवधान पैदा करेंगे, आपका फोकस गड़बड़ाएगा। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा इनबैलेंसमेंट की स्थितियाँ यहाँ पर उत्पन्न होगी। कहीं ना कहीं माता के विचार या व्यवहार से आपको कष्ट भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र के अंदर जरूर आप थोड़े से मजबूती से टिके रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वाहन, प्रॉपर्टी और विद्यार्थी वर्ग जो है उनको सावधान रहना है, अपने माइंड को फोकस रखना है, स्थिर रखने का प्रयास आपको करना है, अन्यथा दुविधा या कोई समस्या खड़ी हो सकती है। सप्ताह के अंत में तुला राशि में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो चंद्र शुक्र की युति यहाँ पर होगी। अब मिथुन राशि के वो लोग जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, जो कहीं ना कहीं इसलिए प्रयासरत हैं, इस दौरान अगर वो प्रयास करें तो कंसीव होने की संभावना इस समय पे बहुत ज़्यादा बनी हुई रहेगी। दूसरी बात, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में तो लगेगा, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रेम संबंध आदि के मामलों में उनके विचार जो है थोड़ा भटकाव उत्पन्न ज़रूर होगा। यहाँ पर इस समय पे आपको धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। धन लाभ निश्चित रूप से इस समय पे मिथुन राशि वालों को होगा। सप्ताह के अंत में आपका मूड बड़ा खुशनुमा रहेगा। जो भी आपसे बात करेगा वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपसे प्रभावित हो जाएगा। इस समय पे अगर मिथुन राशि वाले के घर में संतान है तो संतान का व्यवहार बड़ा मृदु रहेगा, लेकिन संतान पे आपको थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है प्रेम संबंध आदि की तरफ उनका जो उन्मुख हो, मन उस तरफ भटकाव की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। देखिए, कर्क राशि के लिए ये जो गोचर शुरू होगा वो द्वितीय भाव से होगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर जो है कुछ चीज़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन इस समय पे वाणी बड़ी संयमित रखनी है आपको। यहाँ धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है, या तो स्वयं के कार्य क्षेत्र में धन लाभ हो, या पुश्तैनी प्रॉपर्टी या पुश्तैनी धन की प्राप्ति हो, इस तरह की संभावना यहाँ पर दिख रही है। लेकिन वाणी आपको बड़ी संयमित रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय पे कोई गलत कमिटमेंट अगर आप कर देते हैं तो उसमें आप फिर आगे तक परेशान हो जाएंगे, और आपकी वाणी की वजह से कौटुंबिक कलह, परिवार में कलह की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि वालों को कुल मिलाकर इस समय वाणी बड़ी संयमित रखनी पड़ेगी अपनी, और साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अब यहाँ से जब चंद्रमा आगे बढ़ेंगे तो पहुँचेंगे तृतीय भाव में। पराक्रम भाव में 4 ग्रहों की युति, ये नकारात्मक तो मैं इसको नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं सकारात्मक ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे। हालांकि मस्तिष्क थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, थोड़ा नकारात्मक रहेगा, लेकिन पराक्रम, हिम्मत का प्रवाह इस दौरान ज़बरदस्त रहेगा। जो भी चुनौतियां, जो भी मुश्किलें, जो भी कठिनाइयां आपके सामने आ रही है, उसको पार करके आप आगे की तरफ बढ़ने का पूरा विचार आपका बना रहेगा। पॉजिटिविटी बनी रहेगी, लेकिन मन थोड़ा अस्थिर रहेगा, थोड़ा सा निर्णय क्षमता इस समय पर प्रभावित रहेगी, तो कोई भी बड़ा निर्णय इस समय पर आपको नहीं लेना चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा और शुक्र की युति जो है वो चतुर्थ भाव में होने जा रही है, बहुत ही श्रेष्ठ। जो लोग प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें प्रॉपर्टी से कोई बड़ा लाभ होने की संभावना है। कोई बड़ी डील इस समय पे आपकी फाइनल हो सकती है। धन लाभ की संभावना बनी हुई है। अगर नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर सप्ताह का जो अंत है वो सभी कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खुशनुमा रहने वाला है। पारिवारिक माहौल भी बड़ा अच्छा रहने वाला है। आध्यात्मिक माहौल या आध्यात्मिक कोई धार्मिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान इस दौरान होने की संभावना भी पूर्ण रूप से होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं कालचक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के विषय में। अब देखिए, सिंह राशि पर से ही चंद्रमा का गोचर शुरू होगा। अब देखिए, लंबे समय से सिंह राशि वाले जो है बड़े परेशान चल रहे हैं,
और अभी भी परेशानी बहुत जल्दी खत्म होने की कोई संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि पर ही रहेंगे तो थोड़ा सा आपका मन अत्यंत भावुक रह सकता है। इस दौरान भावनावश कोई आप गलत निर्णय ले सकते हैं। आप पति पत्नी के बीच में मतलब दाम्पत्य जीवन में कुछ खटराग या कुछ कटु वाणी की वजह से आपका मन आहत हो सकता है, जिसकी वजह से आप भाव विभोर हो सकते हैं। थोड़ा सा समय ऐसा रहेगा कि छोटी सी बात भी आपके सीधे मन पर लग सकती है, तो थोड़ा सा मन व्यथित और दुखी रह सकता है। बुद्धि में एक अस्थिरता का भाव भी यहाँ पर रह सकता है, इसलिए निर्णय क्षमता थोड़ी सी प्रभावित इस दौरान हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ में अपने पत्नी के भी स्वास्थ्य का या पति के स्वास्थ्य का भी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का यहाँ पर ख्याल आपको रखना है। विद्यार्थियों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा, प्रयास करें अपने दिमाग को स्थिर रखने का। कहीं ना कहीं आपका मन होगा कि आप कहीं बाहर की यात्रा करें, पर यात्रा भी इतनी फलदायी इस दौरान नहीं रहने वाली है। चंद्रमा जब आगे बढ़ेंगे तो कन्या राशि में पहुंचेंगे। अब कन्या राशि में द्वितीय भाव में जो है 4 ग्रहों की युति बनेगी, सूर्य, चंद्र, बुध और केतु। देखिए, धन लाभ के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं धन लाभ आपको निश्चित रूप से होना है। आपको चाहे अपने कार्य क्षेत्र से हो, चाहे पुश्तैनी प्रॉपर्टी से हो, किसी भी तरीके से एक स्थिर धन में वृद्धि का संकेत यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। ऐसा धन लाभ भी हो सकता है कि जो आपको लग नहीं रहा हो कि यार ये धन लाभ होगा, लेकिन वो भी हो सकता है। लेकिन क्या करना है, इस समय वाणी पर काबू रखना है। आपकी बोली काम बिगाड़ सकती है, क्योंकि आपकी वाणी इस समय अहंकार मिश्रित रहेगी। तो कोई भी बड़ा कमिटमेंट या बहुत जल्दबाजी बोलने में करना, इस मामले में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और आँखों और मुँह से संबंधित कोई समस्या, कोई बीमारी ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। सप्ताह के अंत में तृतीय भाव में तुला राशि के साथ युति करेंगे चंद्रमा, जो कि बहुत अच्छा होगा। इस दौरान आपके घर परिवार में अगर कोई खटराग चल रहा था, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ कोई विवाद चल रहा था, तो विवाद अंत की संभावना यहाँ पर दिख रही है। आपकी ऊर्जा इस समय पे अच्छी खासी बढ़ी रहेगी। धन लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। विद्यार्थियों को शायद कोई यात्रा करनी पड़े अपने एजुकेशन से संबंधित। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास शुरू अगर कर दें तो आपको सफलता मिल सकती है। इस दौरान सप्ताह का अंत बहुत ही खुशनुमा सिंह राशि वालों के लिए रहने वाला है। बात करते हैं काल चक्र की 6 नंबर की राशि जो है कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि के लिए चंद्रमा का गोचर 12वें भाव से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले तो सावधान हो जाएं। स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है। जोड़ों के दर्द या कफ जनित समस्याएं आपको इस दौरान रह सकती है। बुखार, वायरल फीवर आदि की समस्या भी इस दौरान कन्या राशि वालों को हो सकती है। साथ ही साथ वो लोग जो किसी ऐसे काम में हैं जो थोड़ा सा लीगल नहीं कहा जा सकता, अगर कोई गैर कानूनी काम में आप पहले से हैं तो इस समय पे थोड़ा सा सावधान रहें। हो सकता है कि कोई कानूनी अड़चन आपके काम में पैदा हो जाए, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। खर्च इस समय पे बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा, हो सकता है आपका बजट बिगाड़ दे। तो सप्ताह की शुरुआत कन्या राशि वालों के लिए सावधानी से रहने की है। यहाँ से चंद्रमा जब आगे बढ़ेंगे तो कन्या राशि पर ही पहुँचेंगे। अब देखिए, वैसे तो यहाँ बुध मौजूद हैं, सूर्य मौजूद हैं, केतु मौजूद हैं और चंद्रमा भी पहुँच जाएंगे, लेकिन इस समय पे आप थोड़ा सा हेल्पलेस महसूस करेंगे, नकारात्मक महसूस करेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि आप जीवन में जैसे बहुत अकेले पड़ गए हैं। आपका मन थोड़ा व्यथित रह सकता है इस दौरान। तो इस मामले में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा का यहाँ से गोचर आपके कॉन्फिडेंस को कम करके रखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ नकारात्मकता चल रही है जीवन में। ज़्यादा लंबा समय नहीं है, सप्ताह मध्य है, निकल जाएगा। सप्ताह के अंत में आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। चंद्र शुक्र की युति द्वितीय भाव में, एक तो सबसे पहली बात धन लाभ करवाने वाली, दूसरा आपकी वाणी को बहुत प्रभावी बनाने वाली। अगर आप किसी व्यवसाय में हैं तो वहाँ वाणी की वजह से आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। भाई बहनों की वजह से भी आपको लाभ की स्थितियां प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मसला था तो उस मसले के सफल हो जाने की या उस मसले के सॉर्ट आउट हो जाने की संभावना है। उससे भी धन लाभ की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेमियों के लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर इस समय पे किसी को प्रपोज करते हैं तो पूरी संभावना है कि आपको जवाब पॉजिटिव मिले। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। अब देखिए, तुला राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत धन लाभ के साथ हो रही है।
तुला राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग आदि किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं धन लाभ की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा तनाव ज़रूर रहेगा आपको, लेकिन फिर भी धन लाभ आपको इस दौरान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में भी आपकी पूछ परख बढ़ेगी, उच्च अधिकारी कहीं ना कहीं आपके कार्यों से संतुष्ट मालूम पड़ेंगे, लेकिन आपका मन थोड़ा सा अशांत इस वजह से रह सकता है कि कार्य बनेंगे तो सही, लेकिन थोड़ा सा समय ऊपर नीचे रह सकता है। आगे का सप्ताह इतना ठीक नहीं है, क्योंकि जब चंद्रमा कन्या राशि में पहुंच जाएंगे तो आपके व्यय भाव में रहेंगे। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको बहुत ही विशेष रूप से रखना है। दूसरी चीज़, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करना है। कोई भेद, कोई राज आपका खुल सकता है, उस राज को आपको संयमित तरीके से रखना है। इस दौरान प्रयास करिए कि आप बिना वजह की कोई यात्रा ना करें, क्योंकि यात्रा में चोरी या लूटपाट या वाहन खराब हो जाना, चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो यात्राओं को टालने का प्रयास करें सप्ताह मध्य में। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी ही राशि पर पहुँचेंगे, शुक्र के साथ युति करेंगे, अच्छा समय रहेगा। देखिए, कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो उन्नति का समय ये रहेगा ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक उन्नति का समय भी रहेगा। समाज में हो सकता है आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, आप कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा विचार प्रकट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो प्रभाव है उसकी वृद्धि हो। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा समय तो ठीक है, मन तो प्रसन्न रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन जो है पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों में भटक सकता है, उसमें थोड़ी सी संयम रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं कालचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। अब देखिए, वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा का जो गोचर शुरू होगा वो दशम भाव से होगा। कर्म भाव से चंद्रमा का गोचर, कर्म भाव पे चंद्रमा का गोचर शनि की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी हो सकता है कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ा दें। उस वजह से आप थोड़ा सा तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके किए हुए कार्य का क्रेडिट कोई और ले जाए, और आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोग भी इतने पॉजिटिव इस दौरान आपको मालूम नहीं पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा शक होगा इस बात पर कि क्या ये लोग जो कहते हैं कि ये मेरे साथ में हैं, क्या उतना साथ दे रहे हैं। थोड़ा सा भावनात्मक तौर पर भी आप अपने आप को इस दौरान कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। आगे के सप्ताह में जब चंद्रमा कन्या राशि में पहुंच जाएंगे तो देखिए, एक वृश्चिक राशि एकमात्र ऐसी राशि बन रही है इस सप्ताह में कि जिसमें कहीं तनाव तो है, अशांति तो है, लेकिन प्रबल धन लाभ के योग, और जहां एक तरफ उच्च अधिकारियों से थोड़ा सा मनमुटाव, वहीं इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग भी यहाँ पर उसी के साथ बने हुए हैं। क्योंकि सप्ताह के मध्य में 4 ग्रह जब युति करेंगे आपके लाभ भाव में, तो लाभ को बढ़ाने वाले होंगे। शेयर, सट्टा, लॉटरी, किसी भी तरीके के बिजनेस में आप अगर हैं तो वहाँ आपको बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वहाँ आपको लाभ मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, या इंक्रीमेंट की बात हो सकती है कि भविष्य में आपको इंक्रीमेंट प्राप्त हो जाए। तो ये कुल मिलाकर सप्ताह का मध्य जो है वो धन लाभ कराने वाला है, लेकिन सप्ताह का अंत जो है वो शौक पर खर्च कराने वाला है, घूमने फिरने। देखिए, इस समय पे आपको चरित्र पर बहुत ही नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे अवसर उपलब्ध होंगे सप्ताह अंत में, क्योंकि चंद्र शुक्र की युति जो है वो 12वें भाव में बनेगी, जिसके कारण इस तरीके के विपरीत लिंगियों की तरफ आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, और आपको इस तरह के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि भविष्य में ये चीज़ तकलीफ दे सकती है। यात्राओं पर आपका खर्च हो सकता है, लेकिन यात्रा रहेगी बड़ी खुशनुमा, दिल खुश करने वाली यात्रा रहेगी, लेकिन धन खर्च इस समय पे बड़ा चढ़ा रह सकता है। बात करते हैं कालचक्र की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। अब देखिए, धनु राशि के लिए चंद्रमा का जो गोचर शुरू होगा वो भाग्य भाव से होगा। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है धनु राशि वालों के लिए विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि इस समय पे पराक्रम आप पूरा पूरा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप अपने कार्य के प्रति समर्पित होकर पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन हो सकता है कि परिणाम कम आने से आप थोड़ा सा व्यथित रहें। लेकिन चिंता मत करिए, भविष्य में इसका परिणाम आपको प्राप्त होगा, लेकिन हो सकता है इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिल पाए। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति रहेगी। हो सकता है इस दौरान उनका रिजल्ट अगर आए तो हो सकता है कुछ जितनी उनने मेहनत की थी उसके हिसाब से परिणाम ना मिल पाए। तो व्यथित होने की या कॉन्फिडेंस कम करने की, कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में
आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। चंद्रमा जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब कन्या राशि में जब गोचर करेंगे चंद्रमा अष्टमेश होकर के, तो आपको कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ न कुछ ऐसे विघ्न, ऐसी समस्याएं आकर खड़ी हो जाएगी कि जिनको सॉर्ट आउट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। हालांकि वहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं तो आप समस्या का समाधान ज़रूर ढूंढेंगे, ये बात तय है धनु राशि वालों के लिए। लेकिन कुछ समय के लिए वो चीज़ें आपको परेशान ज़रूर कर सकती है मानसिक रूप से। हो सकता है बॉस की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर या कोई ऐसा कार्य मिल जाए जो अत्यधिक कठिन कार्य हो। कार्य आप बना लेंगे, लेकिन जब ये कार्य आप बनाएंगे तो आपके प्रभाव क्षेत्र में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्र शुक्र की युति, लक्ष्मी योग की युति आपके लाभ भाव में बनेगी। तो वही मैं कह रहा था कि पहले आपको कठिन जिम्मेदारी मिलेगी, जब चंद्रमा आगे बढ़ेंगे तो उस कठिन कार्य को पूर्ण करने का लाभ आपको प्राप्त होगा। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो धन लाभ की प्रबल संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी ये लाभ का समय है, विद्या अध्ययन से लाभ का। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब देखिए, मकर राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अष्टम भावस्थ चंद्रमा, अष्टम भावस्थ चंद्रमा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे। जीवन साथी के साथ आपका कोई वाद विवाद या वैचारिक मतभेद की स्थितियां यहाँ पर हो सकती है। वाणी पर आपको पूर्ण संयम रखना है, आपकी वाणी की वजह से जो है काम बिगड़ सकते हैं। चंद्रमा जब आगे बढ़ेंगे तो भाग्य भाव में पहुंचेंगे। अब देखें, यहाँ पे 4 ग्रहों की युति बन जाएगी भाग्य भाव में, जो कि अच्छी कही जा सकती है। देखिए, किसी भी भाग्य भाव जैसी स्थान पर या लाभ भाव जैसे स्थान पर अगर अधिक ग्रह हैं तो कहीं ना कहीं वो भाग्य को या लाभ को बढ़ाने का ही संकेत देते हैं। तो भाग्यवश आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। हालांकि आपका मन इस दौरान जरूर अस्थिर रहेगा, आप मन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि काम बिगड़ते बिगड़ते बन गए। कई जगह ऐसा लग रहा था कि यार ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन वो काम बन गया। ये बड़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है मकर राशि वालों के लिए। सप्ताह का अंत सर्वश्रेष्ठ आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि दशम भाव में चंद्र शुक्र की युति से लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। धन लाभ की भी आपको इस दौरान प्राप्ति होगी। अगर मीडिया, फिल्म आदि के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ा प्रसिद्धि योग यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कालचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। अब देखिए, कुंभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो बड़ी ही कठिन है, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर एक तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करने वाला, और अगर स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ तो आपसी वैचारिक मतभेद को दर्शाने वाला यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो वहाँ भी विघ्न विवाद की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो अष्टम भाव में 4 ग्रहों की युति। अब देखिए, यहाँ पर जो मैं एक बात कहूँगा कि ये भौतिक जीवन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपको कोई बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाए, विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई में ना लगे, कहीं ना कहीं नकारात्मकता पूर्ण रूप से आप पर हावी रहेगी। लेकिन एक कार्य में आप सफल हो सकते हैं। वो कार्य क्या है? साधना। साधना, पूजा पाठ, मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो उसमें कोई उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। हालांकि इस दौरान कोई गुप्त धन प्राप्त होने की भी संभावना जो है कुंभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में भाग्य भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति, बहुत ही अच्छा समय, भाग्य को बढ़ाने वाला। कई कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे वो कार्य होने की संभावना। भविष्य में घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य आयोजित होने की संभावनाओं को भी बताने वाली स्थितियां यहाँ पर है। प्रेमियों के बीच में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक खुशनुमा वातावरण का आप अनुभव कर सकते हैं। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। मीन राशि के लिए चंद्रमा का गोचर 6ठे भाव से शुरू होगा, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। लेन देन के मामले इस समय पे निपटेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जरूर थोड़ी समस्या रह सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उधार दिया हुआ धन वापस प्राप्त होने से एक मन में प्रसन्नता का भाव आपके रह सकता है। शत्रु इस दौरान आपके शांत रहेंगे। कहीं ना कहीं आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। चंद्रमा जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कन्या राशि में पहुँचेंगे, अब देखिए यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं।
एक तो स्वास्थ्य त्वचाजन्य रोग ना हो, इस बात की आपको विशेष सावधानी मीन राशि वालों को इस दौरान रखनी पड़ेगी। दूसरा, दाम्पत्य सुख में गंभीर विवाद या टेंशन की संभावना, अगर कोई विवाद पहले से चल रहा है तो डाइवोर्स की तरफ जा सकता है, सेपरेशन की तरफ जा सकता है। पार्टनरशिप अगर चल रही थी तो पार्टनरशिप के टूटने की संभावना भी इस दौरान यहाँ पर बनी हुई है। अविश्वास का वातावरण आपके इर्द गिर्द निर्मित हो सकता है, थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, संयत रहना है। सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में चंद्र शुक्र की युति जो है वो कहीं ना कहीं अननोन सोर्सेज से धन प्राप्ति की संभावनाओं को दिखा रही है। कोई गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप साधक हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कोई दिव्य शक्ति भी इस दौरान आपको प्राप्त हो सकती है। ये समय साधना, पूजा और स्मरण के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। धन लाभ की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे समय में जब साढ़े साथी का प्रथम ढैया चल रहा है, कहीं ना कहीं चंद्र शुक्र की ये अष्टम भाव में युति, सिर्फ स्वास्थ्य, स्पेशली डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको ध्यान रखना है। बाकी सप्ताह का अंत कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। तो ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अंत में मैं एक सार्वभौमिक प्रयोग आपके लिए बताऊंगा, और वो सार्वभौमिक प्रयोग ये है कि आप घर में अगर तनाव चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन या खटराग की स्थितियां हैं, तो आपको क्या करना है, संध्या समय पे थोड़ा सा कपूर और उसके साथ में थोड़े से लौंग रख करके उसको घर के अंदर जला लीजिए और पूरे घर में घुमा दीजिए। घर के अंदर आप शांति का अनुभव करेंगे। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। फिर हाजिर होता हूँ एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।